यह कुरान की उन हैरत अंगेज़ कहानियों में से एक है जो इंसान के दिलो दिमाग को हिलाकर रख देती है। ये कहानी है एक तरफ ताकत, गुरूर और खुदाई दावे करने वाले बादशाह नमरूद की, और दूसरी तरफ अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने तनहा पूरी बातिल सल्तनत को ललकार दिया। बाबल की सरजमीन में एक शख्स हुकूमत करता था जिसका नाम नमरूद था। इसकी सल्तनत बहुत वसी थी, इसके पास बेशुमार फौज, दौलत और इख्तियार था। तारीख बताती है कि नमरूद पहला शख्स था जिसने ज़मीन पर खुदाई का दावा किया। वो लोगों से कहता था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं ही ज़िंदगी देता हूँ और मैं ही मौत देता हूँ। लोग इसके रोब, ताकत और जुल्म की वजह से इसके सामने सर झुका देते थे, मगर उसके दिल में गुरूर दिन बदन बढ़ता जा रहा था। उसी दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बचपन ही से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल बुतों और बातिल अक़ीदों से नफ़रत करता था। वो अपनी कौम को देखते कि लकड़ी और पत्थर के बने हुए बुतों के सामने झुकता ही, उनसे दुआएं मांगते हैं, हालांकि वो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना फ़ायदा दे सकते हैं और ना नुकसान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते कि ये सब कैसे मुमकिन है। उनका दिल गवाही देता था कि इस कायनात का खालिक कोई एक है, जो सब का रब है। यही सोच उनके ईमान की बुनियाद बनी। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से सवाल किया कि तुम किन चीज़ों की इबादत करते हो। कौम ने कहा, हम अपने बाप दादा को ऐसा ही करते देखते आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या ये बुत तुम्हारी बात सुनते हैं? क्या ये तुम्हें नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? कौम के पास कोई जवाब ना था, मगर ज़िद और गुरूर ने इन्हें हक़ कबूल करने से रोक दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बातों से असर नहीं हो रहा तो इन्होंने एक अमली सबक देने का फ़ैसला किया। एक दिन जब पूरी कौम किसी मेले के लिए शहर से बाहर गई हुई थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में दाखिल हुए। वहाँ बड़े बड़े बुत सजाए हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके तमाम छोटे बुत तोड़ दिए और सबसे बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ा लटका दिया। जब कौम वापस आई और बुतों को टूटा हुआ देखा तो शहर में कहराम मच गया। लोगों ने कहा, ये किसने किया? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना था जो उन बुतों का जिक्र बुरा कहता था, इसका नाम इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया गया। नमरूद गुरूर और तकब्बुर के साथ तख्त पर बैठा था। इसने पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत के साथ फरमाया, बल्कि ये काम तो इस बड़े बुत ने किया है, अगर ये बोल सकते हूँ तो उनसे पूछ लो। कौम शर्मिंदा हो गई, लम्हा भर को सच उनके सामने आ गया, मगर फिर वही ज़िद गालिब आ गई। इन्होंने कहा, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम उनकी इबादत क्यों करते हो जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं? ये बात नमरूद के गुरूर को और भड़का गई। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का हुक्म दिया। फैसला हवा कि इब्राहीम को आग में जला दिया जाए, ऐसी आग जो अबरत बन जाए। नमरूद ने हुक्म दिया कि बहुत बड़ी आग तैयार की जाए। कई दिन तक लकड़ियाँ जुमा की गईं। आग इतनी शदीद थी कि कोई इंसान इसके करीब नहीं जा सकता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुंजनिक में बिठाया गया ताकि दूर से आग में फेंका जाए। ये वो लम्हा था जब सारी दुनिया की ताकत एक तरफ थी और एक अल्लाह के नबी दूसरी तरफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ना खौफ था ना घबराहट, बस अल्लाह पर कामिल यकीन था। जब इन्हें आग में फेंका जा रहा था तो फरिश्ते आए और अर्ज़ की, किया हम आपकी मदद करें? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अपने रब पर भरोसा है, वही काफ़ी है। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। वो आग जो सब कुछ जला देती थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बाग बन गई। लोग हैरान रह गए। नमरूद की आँखों के सामने उसकी सारी साजिश नाकाम हो गई। यहाँ से नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और अजीम मकालमा शुरू हुआ, जिसका ज़िक्र कुरान में आया है। नमरूद ने कहा, मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, अगर तुम रब हो तो उसे मग़रिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। इसके पास कोई जवाब ना था। ये वो लम्हा था जब एक बादशाह, जो खुद को खुदा कहता था, एक सादा सवाल के सामने बेबस हो गया। नमरूद का गुरूर ख़त्म ना हुआ। इसने अल्लाह से लड़ने का इरादा कर लिया।
तारीख बताती है कि इसने आसमान पर हमला करने का मंसूबा बनाया, मगर अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। आखिरकार अल्लाह ताला ने एक मामूली सी मच्छर के ज़रिए नमरूद को हलाक कर दिया। वही नमरूद जिसके सामने हज़ारों लोग कांपते थे, एक छोटे से मच्छर के अजाब से जलील होकर मरा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत, दौलत और हुकूमत अगर अल्लाह के मुकाबले में खड़ी हो जाए तो इसकी कोई हैसियत नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें ये सबक दिया कि हक़ पर साबित कदम रहने वाला अकेला भी हो तो वो अल्लाह के साथ होता है, और बातिल चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो आखिरकार मिट जाता है। यह कुरान की सबसे हैरत अंगेज़ कहानियों में से एक है, जो हर दूर के इंसान को ये पैगाम देती है कि रब सिर्फ़ एक है, और उसी के सामने झुकना असल कामयाबी है।